21 फरवरी से भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। 2 टेस्ट मैचेस की ये सीरीज खेली जाएगी। अगर न्यूजीलैंड दौरे की बात की जाए तो भारत ने टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड का सफाया कर दिया था, 5-0 से सीरीज को अपने नाम किया था। लेकिन वनडे सीरीज में टीम इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही और भारत को 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। यानी कि अगर इस पूरे दौरे की बात की जाए तो सीरीज 1-1 पर खड़ी है और टेस्ट सीरीज डिसाइड करेगी कि इस दौरे का विजेता कौन है। लेकिन इससे पहले ही टीम इंडिया की प्लेइंग 11 को लेकर कुछ कंफ्यूजन हो गया है, कुछ टेंशन हो गई है और ये टेंशन है ऋषभ पंत को लेकर। ऋषभ पंत के बारे में हम आपको और भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए। तो न्यूजीलैंड दौरे पर टी20 सीरीज और वनडे सीरीज दोनों में ही ऋषभ पंत प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे, लेकिन प्रैक्टिस मैच में ऋषभ पंत ने अपने बल्ले से रनों की बरसात की और अब कप्तान विराट कोहली को भी टेंशन होने लगी है कि क्या ऋषभ पंत को प्लेइंग 11 में मौका दिया जाना चाहिए। क्या ऋषभ पंत को टेस्ट सीरीज में चांस मिल सकता है? देखिए रिपोर्ट। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज से पहले 14 से 16 जनवरी के बीच 3 दिन का प्रैक्टिस मैच खेला गया था, जो खत्म तो ड्रॉ पर हुआ, लेकिन ऋषभ पंत अपने बल्ले से कमाल दिखाने में कामयाब रहे। मैच की पहली पारी में तो ऋषभ पंत बल्ले से ज्यादा योगदान नहीं दे सके। पहली पारी में उन्होंने 10 गेंद पर 7 रन की पारी खेली, इसमें एक चौका भी शामिल था। लेकिन दूसरी पारी में ऋषभ पंत ने कमाल किया और 65 गेंदों पर ताबड़तोड़ 70 रन की पारी खेल दी। इसमें 4 छक्के और 4 चौके शामिल थे। ऋषभ पंत ने दूसरी पारी में ऐसी बल्लेबाजी की जैसे लग रहा था कि वो टेस्ट मैच नहीं बल्कि वनडे या टी20 खेल रहे हो। इसके बाद से अचानक टीम में उन्हें शामिल करने की मांग उठने लगी। वैसे आपको बता दें कि इस मैच में भारत की तरफ से 2 विकेट कीपर खेल रहे थे, एक ऋषभ पंत और एक रिद्धिमान साहा, लेकिन विकेट के पीछे की जिम्मेदारी ऋषभ पंत ने ही संभाली थी। वैसे इस पूरे दौरे पर सभी खिलाड़ियों को चांस मिल चुका है, सिर्फ ऋषभ पंत ही इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें न टी20 सीरीज में चांस मिला और ना ही वनडे सीरीज में। पहले टेस्ट के लिए ऋषभ पंत का दावा इसलिए भी मजबूत माना जा रहा है क्योंकि ऋषभ पंत के अलावा दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा ने कुछ खास नहीं किया। पहली पारी में तो साहा अपना खाता तक नहीं खोल पाए। पहली पारी में साहा ने 6 गेंदों का सामना किया, लेकिन वो 0 पर ही आउट होकर चलते बने। वहीं दूसरी पारी में साहा ने 38 गेंदों पर 30 रन की पारी खेली। इसमें रिद्धिमान साहा ने 5 चौके मारे, लेकिन कुल मिलाकर वो ऋषभ पंत से पीछे ही दिखाई दिए। वैसे ऋषभ पंत का प्रदर्शन विदेशी सरजमी पर काफी अच्छा रहा है। वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की धरती पर शतक लगा चुके हैं। हालांकि लोकेश राहुल की शानदार परफॉर्मेंस की वजह से ऋषभ पंत को ना तो टी20 सीरीज में मौका मिला और ना ही वनडे सीरीज में, लेकिन टेस्ट मैच में उनका सीधा कंपटीशन रिद्धिमान साहा के साथ है। ऋषभ पंत ने अब तक के अपने टेस्ट करियर में 2 शतक लगाए हैं और दोनों ही शतक इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्हीं की सरजमी पर मारे हैं। पंत ने अपने छठे ही टेस्ट मैच में ओवल में सितंबर 2019 में शतक ठोक दिया था। इस मैच में पंत ने 114 रन की पारी खेली थी। इसके बाद पंत ने 92 और फिर 92 रन की पारी खेली थी, यानी वो 2 बार लगातार शतक लगाने से चूक गए थे। इसके बाद जनवरी 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेले गए टेस्ट में ऋषभ पंत ने 159 रन की नाबाद पारी खेली थी। इसके बाद वर्ल्ड कप शुरू हो गया। वर्ल्ड कप के बाद भारत ने वेस्टइंडीज का दौरा किया, लेकिन वहां खेले गए 2 टेस्ट मैचों में ऋषभ पंत का बल्ला नहीं चला। वहां खेले गए पहले टेस्ट में 24 और 7 और दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में ऋषभ ने 27 रन की पारी खेली, लेकिन दूसरी पारी में उनकी बल्लेबाजी नहीं आई। इसके बाद से वो अब तक कोई भी टेस्ट मैच नहीं खेल पाए हैं। वेस्टइंडीज दौरे के बाद टीम इंडिया ने अपनी सरजमी पर साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेली। भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली, वहीं बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली गई। इन 5 ही टेस्ट में रिद्धिमान साहा ने विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी संभाली। हालांकि इन 5 ही टेस्ट मैच में रिद्धिमान साहा एक भी 50 नहीं लगा सके। अब ऋषभ पंत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में अर्धशतक लगाकर फॉर्म में वापसी के संकेत दे दिए हैं और उनका कॉम्पिटिशन रिद्धिमान साहा के साथ बढ़ता जा रहा है। बड़ी बात यह भी है कि दोनों टेस्ट मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होंगे। इस चैंपियनशिप में भारत ने अभी तक 7 मैच खेले हैं, जिनमें से कोई भी टेस्ट नहीं हारा है। टीम इंडिया पॉइंट टेबल में भी इस वक्त सबसे ऊपर है। टेस्ट चैंपियनशिप में भारत के बाद दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। इस टेस्ट सीरीज के बाद भारत को हाल के कुछ महीनों में कोई भी टेस्ट नहीं खेलना है, इसलिए भी यह सीरीज काफी खास होने जा रही है। वहीं भारत की विदेश में ये दूसरी सीरीज होगी। हालांकि अहम यह भी है कि भारतीय कप्तान विराट कोहली इन दोनों मैचों की सीरीज में कोई रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। ऐसे में आखिरी प्लेइंग 11 क्या होगी, ये कप्तान आखिरी समय पर ही बताएंगे।